रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां लेकर आई हूं जो मैंने इंटरनेट की अलग अलग गहराइयों से निकाली हैं। ये रेडिट कन्फेशंस, फोरम्स और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स से ली गई हैं। लोग कहते हैं ये सच्ची कहानियां हैं। मैं नहीं जानती, लेकिन इनको पढ़ के मुझे तो सच्ची लगी। फैसला आपने करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम माइक है और यह घटना पिछले साल की है, जब मैंने और मेरी मंगेतर ने अपना पहला घर खरीदा था। हम एक एशियाई जोड़ा हैं और यह बात इस कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घर एक छोटा सा 2 मंजिला मकान था, जॉर्जिया के एक बिल्कुल साधारण से उपनगरीय इलाके में। घर में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन हमारे लिए वह खास होना चाहिए था। एक शांत सी गली, एक ठीक ठाक पिछवाड़ा, सस्ती सी बाड़ और एक जैसे दिखने वाले कई घरों की कतार। हम अपनी उम्र में घर लेकर खुद को सच में बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। यह हमारी जिंदगी का वह उत्साहित कर देने वाला पल था जिसे बाद में हमसे छीन लिया गया। और आगे आप सुनेंगे कैसे। पहले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य बीते। हमने सामान खोला, कुछ पड़ोसियों से मिले और खुद को वहां जमाने की कोशिश की। हमारे दाईं तरफ रहने वाला पड़ोसी एक दोस्ताना बुजुर्ग दंपत्ति था। सामने वाले घर का आदमी भी हाथ हिलाकर मिलने आया था। लेकिन हमारा बाईं तरफ रहने वाला पड़ोसी वह अलग था। पहले कुछ दिनों तक हमने वहां किसी को नहीं देखा। खिड़कियों पर पर्दे हमेशा बंद रहते थे। घर देखने में साफ सुथरा और सामान्य था, लेकिन अंदर हमेशा एक अजीब सी अंधेरी खामोशी महसूस होती थी, जैसे वहां कोई हो ही नहीं। हालांकि ड्राइववे में कार हमेशा खड़ी रहती थी। पहली बार हमें कुछ अजीब तब लगा जब हमने किसी को उनके सामने वाले कमरे की खिड़की के पीछे खड़ा देखा। मैं और मेरी मंगेतर कार से सामान ला रहे थे जब उसने धीरे से कहा, वो देखो, कोई खड़ा है। मैंने देखा, एक आदमी पर्दे के पीछे आधा दिख रहा था और वह हमें ही घूर रहा था। उसने हाथ नहीं हिलाया और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि हमने उसे देख लिया है, वह तुरंत खिड़की से हट गया। यह अजीब तो था, लेकिन हमने ज्यादा नहीं सोचा। कुछ लोग बस शांत और अजीब स्वभाव के होते हैं। अगले कुछ दिनों में हमने उसे बार बार देखा, लेकिन बाहर नहीं, हमेशा अपने घर के अंदर। सुबह जब मैं काम पर जाता था तो वह अपने लिविंग रूम की खिड़की में खड़ा दिख जाता। मेरी मंगेतर ने कहा कि एक बार उसने उसे ऊपर वाली खिड़की से भी झांकते देखा था। हर बार वह हमें ही देख रहा होता और जैसे ही हम उसे देख लेते वह तुरंत गायब हो जाता। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे दिल में एक ऐसी बेचैनी भर दी जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सके। मैं आधी रात को सोने जा रहा था जब मैं खिड़की के पास से गुजरा। हमारे बेडरूम की खिड़की उसके घर की ऊपर वाली खिड़की के ठीक सामने थी। आदतन मैंने बाहर देखा और वहां वह खड़ा था। इस बार वह आधा छिपा नहीं था। इस बार कोई पर्दा नहीं था। वह पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। सीधा खड़ा था, बिल्कुल हमारी खिड़की की ओर देखते हुए। मैं एक पल के लिए ठहर गया। मुझे लगा शायद मेरा वहम हो, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मैं उसे देख रहा हूं, वह तुरंत पीछे हट गया। मैंने अपनी मंगेतर से हंसते हुए कहा, लगता है हमारा पड़ोसी थोड़ा डरावना है। अगली सुबह वह आदमी पहली बार हमारे घर के दरवाजे पर आया। हमने उसे बाहर कभी नहीं देखा था, लेकिन उस दिन वह बहुत सभ्य अंदाज में आया और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने पर उसने खुद को गार्डन नाम से परिचित कराया। उसने पिछली रात खिड़की में दिखाई देने वाली बात के लिए माफ़ी मांगी। वह बोला, मैं खिड़की की सिल पर कोई चीज़ रख रहा था। मेरा इरादा आपके कमरे में झांकने का नहीं था। सारी बात के दौरान उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, लेकिन उसकी माफ़ी से हमारा थोड़ा शक कम हो गया। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैं अंदर आया और अपनी मंगेतर को बताया कि आदमी थोड़ा अजीब ज़रूर है, लेकिन बदतमीज़ नहीं लगता। हमने उस बात को वहीं ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन एक हफ्ते बाद कहानी ने डरावना मोड़ ले लिया। एक रात मेरी मंगेतर ने मुझे जोर से झकझोर कर उठाया। वह कह रही थी कि पिछवाड़े में कोई है।
मैं आधा सोया हुआ था, पर फिर भी उठकर खिड़की से बाहर देखा और वहाँ कोई शख्स हमारे यार्ड में चलता हुआ नजर आया। मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं जोर से चिल्लाया, हे! वह शख्स तुरंत गेट की तरफ भागा, गेट जोर से बंद किया और बाहर निकल गया। हमने सोचा कि शायद कोई चोर था, लेकिन हमारे यार्ड में चोरी करने लायक कुछ था ही नहीं। मैंने बाहर जाकर चेक नहीं किया, बस खिड़कियों से देखकर यकीन किया कि कोई नहीं है। हम दोनों ने सोने की कोशिश की, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई थी। कुछ रातें शांति से गुजर गईं। फिर एक रात वैसी ही आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार हमने साफ सुना कि कोई बाहर किसी चीज़ से छेड़छाड़ कर रहा है, जैसे कोई ताला हिला रहा हो या कोई धीरे धीरे कुछ खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने खिड़की से देखा और इस बार मैंने उस आदमी को बिल्कुल साफ देखा और मेरा शरीर एकदम सख्त हो गया, क्योंकि वह गार्डन जैसा ही लग रहा था। मैं चिल्लाया, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। वह आदमी फिर से गेट बंद करके भाग गया, लेकिन अब मैंने उसके चेहरे और उसके बदन की बनावट को पूरी तरह पहचान लिया था। वह वही था। मैं बाहर निकल आया। मैंने पिछवाड़ा देखा, घर के चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन मेरे दिल में एक बात अब पक्की हो गई थी। अब बात सहन करने लायक नहीं रही थी। मैं सीधा गार्डन के घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही सेकंड में उसने दरवाज़ा खोल दिया, जैसे वह पहले से जाग रहा था। वह मुस्कुरा रहा था, वही अजीब ज़बरदस्ती वाली मुस्कान। फिर वह हंसने लगा और बोला, हाँ, मैं ही था आपके यार्ड में। मैं मोहल्ले के बच्चों को भगा रहा था। वे मेरे बैकयार्ड से आपके यार्ड में कूदते हैं। यहाँ ऐसा होता रहता है, आपको आदत हो जाएगी। वह पूरी बात हंसते हुए कह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही घुटन, वही अजीब नफरत झलक रही थी। मैंने उससे बहस नहीं की, सिर्फ इतना कहा, ठीक है, और वापस घर आ गया। लेकिन दिल के अंदर एक ही बात गूंज रही थी, यह आदमी झूठ बोल रहा है और यह खतरनाक है। अगले ही दिन वह फिर आया, लेकिन इस बार वह हमें अपने घर चीनी खाना खिलाने के लिए बुलाने आया। हमने सोचा शायद इससे रिश्ते बेहतर हो जाएं, इसलिए हाँ कर दी। हमें नहीं पता था कि यह फैसला हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती साबित होने वाला है। अगली रात हम करीब 7 बजे गार्डन के घर गए। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, माहौल में एक अजीब सी घुटन थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में हवा ही नहीं हो। खामोशी, हल्का अंधेरा और एक दबा दबा सा डर। गार्डन शायद पहले से ही शराब पी चुका था, क्योंकि वह थोड़ा लड़खड़ाता हुआ लग रहा था, और समय बीतने के साथ साथ वह और गहरे नशे में डूबता गया। उसने कहा कि उसने चीनी खाना मंगवाया है और फिर हंसते हुए एक वाक्य बोला, मुझे पता है कि तुम लोगों को चाइनीज़ फूड बहुत पसंद होता है। यह वाक्य अजीब भी था और थोड़ा सा अपमानजनक भी, लेकिन हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया। खाना आया तो हमने मदद की पेशकश की, लेकिन गार्डन अचानक गुस्से से चिल्लाया, नहीं, रहने दो। हम दोनों चौंक गए। पूरा खाना, पूरा माहौल, हर चीज़ तनाव और घुटन से भरी हुई थी। समय आगे बढ़ता गया और नशे में गार्डन का बर्ताव बदलने लगा। उसके शब्द पहले हल्के ताने थे, फिर अजीब सी व्यंग्य भरी हंसी, और फिर बात सीधी बेइज्जती तक पहुंच गई। उसने कहना शुरू किया कि यह टाउन हमेशा से सफ़ेद लोगों का रहा है। फिर वह धीरे धीरे अपनी आवाज़ ऊंची करने लगा। गुस्सा बढ़ता गया। हम दोनों चुप थे, बस उसे अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर उसने वह बात कही जो हमें अंदर तक हिला गई। गार्डन ने ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर कहा, हाँ, वो रातें मैं ही था तुम्हारे यार्ड में, मैं ही था, और मैं चाहता नहीं था कि तुम लोग यहाँ आओ। ये मोहल्ला तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। उसकी आवाज़, उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ डरावना था। हम दोनों अपनी कुर्सियों से उठ गए, बिना कुछ कहे, बिना किसी बहस के। हमने बस उसका घर छोड़ दिया। तेजी से चलते हुए अपने घर पहुंचे, दरवाज़ा बंद किया, और जैसे हमारी सांसें
अटक रही थीं। वैसे ही कुछ बोलना हमारे लिए मुश्किल हो गया। हमने उसी पल तय किया कि अब हमें पड़ोसियों से बात करनी चाहिए। हम घर घर गए। कुछ लोग हैरान थे। उन्होंने कहा कि गार्डन हमेशा से अजीब रहा है। कुछ ने सिर हिलाकर बताया कि उन्हें पहले से शक था। कुछ ने यह भी कहा कि उसकी पत्नी सालों पहले उसे छोड़कर चली गई थी। वह शराब का आदी है, गुस्से वाला है, अकेला रहता है और सब लोग उससे दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी बात ने हमें सच्ची राहत नहीं दी, क्योंकि वह आदमी अब हमारा पड़ोसी था और वह हमें पसंद नहीं करता था। हमने कोशिश की कि हम उसे नज़रअंदाज करें, उसके घर की तरफ न देखें, बाहर कम निकलें। लेकिन आखिर कब तक? रातें भारी होने लगीं। हर आवाज़, हर छोटा सा शोर डर बन जाता था। ऐसा लगता था जैसे वह हमें देख रहा हो या कभी भी हमारे घर के बाहर आ सकता है। फिर एक रात वह हुआ जिसने फैसला हमारे लिए आसान बना दिया। नीचे से अचानक कांच टूटने की आवाज़ आई। हम दोनों डरते डरते बिस्तर से उठे और नीचे भागे। लिविंग रूम की खिड़की टूटी हुई थी और फर्श पर एक ईंट पड़ी थी। कोई नोट नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक ईंट। हम दोनों जानते थे यह गार्डन ही था, लेकिन समस्या वही थी, हम उसे साबित नहीं कर सकते थे। हमने पुलिस को बुलाया। वे आए। उन्होंने गार्डन से बात की। गार्डन ने हैरानी का नाटक किया और बोला, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या बोल रहे हो। पुलिस कुछ नहीं कर सकी, बस रिपोर्ट लिखकर चली गई। उस रात हमने फैसला कर लिया, हम यहाँ और नहीं रह सकते। डरावनी रातें, खौफ, असुरक्षा, मानसिक थकान, ये सब हमें अंदर से तोड़ रहे थे। हमने कैमरे लगाने, पुलिस के साथ फॉलोअप करने या कानूनी कार्रवाई करने के बारे में बात की, लेकिन सच्चाई यह थी कि हम डरे हुए थे। और जब आप डरे हुए हों तो घर घर नहीं रहता, वह सिर्फ 4 दीवारें बन जाता है। 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि हमने फिर से पैकिंग शुरू कर दी। हम यहाँ अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत आगाज करने आए थे, लेकिन हम अपनी जान बचाकर निकल रहे थे। आखिरी दिन हमने एक और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कहा कि वे नज़र रखेंगे, लेकिन हमें पता था कि उनकी यह नज़र रखना हमें किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दिलाएगा। कुछ ही दिनों बाद हम उस मोहल्ले को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। वह घर जिसे हमने खुशियों, उम्मीदों और प्यार से भरा सपना समझा था, वही घर हमें डर, नफरत और घुटन की यादें देकर छोड़ गया। हम यहाँ